आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 12th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम रिंग पे आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। एग्जाम्पल फर्स्ट पेज नंबर 16 पे है। सिद्ध करो कि जो समुच्चय है जिसके अंदर अवयव इस फॉर्म के हैं m प्लस एन अंडर टू, जहां m और n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर। तो ये समुच्चय जो है वास्तविक संख्याओं के योग एवं गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक वलय है। यह हमें सिद्ध करना है। फिर हम ये देखेंगे क्या यह वलय एक क्षेत्र है। ये क्वेश्चन है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल इसमें कई हैं। तो इस एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले माना g इक्वल टू m प्लस एन अंडर टू, जहां m और n क्या है, बिलोंग्स टू z। एक तो हमने इस सेट को g मान लिया तथा x इक्वल टू m1 प्लस n1 अंडर दो और y इक्वल टू m2 प्लस n2 इंटू अंडर दो बिलोंग्स टू g स्वैच्छिक अवयव है। स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक अवयव है। ठीक है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये सिद्ध करेंगे कि जो योग संक्रिया और जो गुणन संक्रिया है वो जी में क्या है, द्विधारी है। पहले हम ये सिद्ध करेंगे। तब x प्लस वाई, पहले इनका योग करते हैं। जब इनको योग करेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 और बार ब्रैकेट में अंडर, ये चीज। अच्छा, इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं अपने। ये चीज स्टार्ट करने से पहले इसको छोड़ो। जब हम ये कह रहे हैं कि ये x और y g के अवयव हैं, तो इसका मतलब ये m1 n1 m2 n2 ये किसके अवयव हैं, z के हैं। तो पहले तो मैं ये लिखूंगा m1 n1 m2 n2 बिलोंग्स टू z। एक तो ये हो गया। और ठीक है, जो हमने माना है उसके आधार पर एक तो हमारे पास ये चीज आ गई। और हम देख रहे हैं x प्लस वाई, जब इनको जोड़ेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 और n2 में अंडर टू। अब ये जो काम किए हैं इसके अंदर हमने दो तीन नियम है, गुणधर्म जो है उनका प्रयोग किया है। सबसे पहले एक तो साहचर्यता है, यानी कि यूं कह सकते हैं योग संक्रिया के साहचर्य क्रम विनय में गुणधर्म से, ये हमने यूज किया है। शास्त्रीय गुणधर्म यूज किया है, क्रम विनय में गुणधर्म यूज किया है। और इसके अलावा और बंटनता से ये हमने प्रयोग करके
इसको ऐसा लिखा है। अब सिंस m1 m2 n1 n2 ये बिलोंग्स टू z है, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 और n1 प्लस n2 भी z में होगा, क्योंकि योग संक्रिया जो z में क्या होती है, द्विधारी होती है। जब ये दोनों पूर्णांक है तो m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 √2 ये बिलोंग्स टू g कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं। और इसको नंबर 1, तो 1 से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बिलोंग्स टू g, और क्योंकि x और y जो है स्वैच्छिक है तो यहाँ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू g लिख सकते हैं, और साथ रेफरेंस दे दिया बाई फर्स्ट। g के कोई दो लें, उनका योग भी g में है, इसका मतलब g योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। इसका मतलब g में जो योग संक्रिया है प्लस द्विआधारी है, द्विआधारी है, अर्थात जी संक्रिय प्लस के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। ये आ गया। तो एक काम तो हमने ये कर दिया कि ये जो योग संक्रिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जी में क्या है, द्विआधारी है। और इसी प्रकार आगे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इसी प्रकार इनका गुणा करके देख लेते हैं। तब जब इन दोनों गुणा करेंगे तो m1 m2 प्लस 2 n1 n2 प्लस m1 n2 प्लस m2 n1 √2 आएगा। जब इन दोनों को x गुणा y जब गुणा करेंगे तो m1 m2 आएगा, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 n1 n2 आएगा, प्लस m1 n2 √2 प्लस n1 m2 √2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें हमने वही साहचर्यता, क्रम विनिमयता और बंटनता से हमने ये लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। सिंस ध्यान से देखो m1 m2 ये सारी z में हैं, तो इनका गुणा भी करेंगे m1 m2 प्लस 2 n1 n2, एक तो ये हो गया, और एक m1 n2 प्लस m2 n1 ए बिलोंग्स टू z, ये z में है। तो इसका मतलब ये हो गया m1 m2 प्लस 2 n1 n2 प्लस m1 n2 m2 n1 √2 ये बिलोंग्स टू g होगा, और इसका मतलब x गुणा y इज बिलोंग्स टू g, और फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू g लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि जहाँ x और y क्या है, स्वैच्छिक है, और y2 क्योंकि हमने इसका मान x गुणा y के बराबर है। तो इसका मतलब g में जो गुणन संक्रिया है, गुणन संक्रिया यानी ये क्या है, द्विआधारी है। द्विआधारी, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। पहला काम आपको ये करना है। अब ये हो गया, हमने ये सेट लिया जी, इसके कोई दो स्वैच्छिक लिए x और y,
तो उसके बाद में हमने x प्लस वाई और x गुणा वाई जी में ही सिद्ध कर दिया। और इसका मतलब योग संक्रिया और गुणन संक्रिया, जो वास्तविक संख्याओं के योग और गुणन संक्रिया की हम बात कर रहे हैं, वो जी में भी क्या है, द्विधारी हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि बीजीय संरचना यानी कि जी प्लस और गुणा एक वलय है। पहला काम आ रही है। अब इसको वलय सिद्ध करना है। इसके लिए फोर चूंकि नंबर 1 जी प्लस आबेली समूह है, ये क्या है, आबेली समूह है। अब क्योंकि अब हम इसको सिद्ध करेंगे। ये हमें करना है कि आबेली समूह क्यों है। यहां मैं बता देता हूं पहले, और इसके नोट्स बाद में मैं अलग से सेंड कर दूंगा। समझो इस बात को। जैसे मान लो ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, मान लेते हैं कि एक बार इसको जी को भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ। मान लो जी एक कोई समूह है, ये क्या है, समूह है मान लेते हैं। एच जी का सबसेट है, वो भी अरिक्त है। एच जी का क्या है, उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। तो एच जी का उपसमूह कब होगा, हाँ भाई, यदि एक जो संक्रिया वो लगाएंगे फिर बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो, एच हो, ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। ये हमने ग्रुप थ्योरी में किया है। ये समूह है कोई, ये इसका सबसेट है, वो भी नॉन वाइड। तो एच जी का उपसमूह कब होगा, जब ये शर्त संतुष्ट हो। पता है हमें। यहां पहले तो ये समझना है, अगर एच जी का उपसमूह है, एक बात तो ये पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। अब अगर ये संक्रिया गुण है तो ऐसा लिखेंगे। अगर संक्रिया प्लस कर देते हैं, संक्रिया क्या कर देते हैं, प्लस, तो संक्रिया जब प्लस करेंगे तो यहां पे तो प्लस आ जाएगा, गुणा है तो प्लस था, गुणा था तो इसलिए गुणा, प्लस है प्लस। अब प्लस संक्रिया में किसी भी अवयव का प्रतिलोम माइनस बी लिखते हैं। अगर प्लस है तो बी का प्रतिलोम माइनस बी, अगर गुणा है तो बी का प्रतिलोम माइनस बी इनवर्स। अगर संक्रिया गुणा है तो बी का इनवर्स बी इनवर्स, बी का ये इनवर्स यानी बी का प्रतिलोम बी इनवर्स लिखते हैं। और अगर संक्रिया प्लस है तो बी का प्रतिलोम माइनस बी लिखते हैं, पता है हमें। तो अब यहां पे क्या करेंगे, फिर यहां क्या करेंगे, माइनस बी। ध्यान से देखो आप, एच जी का उपसमूह होगा यदि ए फिर संक्रिया जो भी है प्लस फिर दूसरे अवयव का प्रतिलोम, तो प्लस संक्रिया के सापेक्ष बी का प्रतिलोम क्या होता है, माइनस बी। अर्थात ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ट्रू फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। ये चीज ठीक है। अब पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि उपसमूह की शर्त क्या है। अब समझना ये है कि मान लो यदि H अगर समूह मान लो इसका है, G का मान लो उपसमूह है, अगर एक ये तो बात हमने कर ली, ये बात। अब जो अलग देखो, यदि H G का समूह G का उपसमूह है तो H और ये संक्रिया समय एक समूह होगा। यानी कि अगर H G का उपसमूह है
तो H इस संक्रिया के सापेक्ष में एक समूह होगा। समूह होने का मतलब ये है, समूह होने का मतलब समवर्त, साचरीय, प्रतिलोम और तत्समक चारों गुणधर्म से संतुष्ट हो। किस? इस H में, इस संक्रिया के सापेक्ष। अगर ये आबेली समूह है, अगर ये H आबेली समूह का उपसमूह है, अगर H आबेली समूह का क्या है? उपसमूह है, तो ये भी क्या होगा? आबेली समूह होगा। यानी ये H भी क्या होगा? आबेली समूह। अब यहां पे अगर संक्रिया गुणा के बजाय प्लस है तो यहां संक्रिया प्लस कर देंगे। संक्रिया क्या कर देंगे? यदि H आबेली समूह का उपसमूह है तो ये H इस संक्रिया के सापेक्ष में एक क्या होगा? आबेली समूह होगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है पहले कि अगर उपसमूह सिद्ध करना तो ये हमें शर्त सेटिस्फाई करानी होगी, और जब ये उपसमूह हो जाएगा तो वह उस समूह, वो खुद भी उस संक्रिया के सापेक्ष क्या होगा? समूह होगा। और अगर आबेली समूह है तो आबेली समूह। ठीक है, इसका नोट्स एंड में हम दे देंगे। तो बात कर रहे हैं अब इसकी, ये इसको कैसे प्रूव करें। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, यदि R क्या हो? यदि R क्या हो? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो एक बात तो ये क्लियर है कि G जो है सबसेट ऑफ R है। G क्या है? R का सबसेट है। साथ में G खाली नहीं है, यानी कि अरिक्त है, और साथ में R जो प्लस है वो क्या है? आबेली समूह। ये हमें पता है। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो जो G है वो इस आबेली समूह का अरिक्त उपसमुच्चय है। तो अब अगर इस G को इसका उपसमूह सिद्ध कर देते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि G प्लस भी आबेली समूह है। अब क्योंकि संक्रिया प्लस है तो इसका मतलब अब ये G इसका उपसमूह कब होगा? सिंस x माइनस वाई, x माइनस वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। अब x और y हम स्टार्टिंग में ले चुके हैं, जो भी हमने लिया है वो यही बार बार नहीं लिखना है। तो यहां पे हम देखेंगे m1 माइनस m2 प्लस n1 माइनस n2 इंटू √2। चूंकि x माइनस वाई ये है, और चूंकि ये हम ऐसे देखो, ध्यान से देखो, आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बिलोंग्स टू, अब G लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि m1 m2 n1 n2 बिलोंग्स टू Z है, तो इसका मतलब इनका जो अंतर है n1 माइनस n2 बिलोंग्स टू Z। जब ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये जो संख्या बनेगी ये बिलोंग टू G होगी, यानी कि इसलिए अर्थात क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई बिलोंग्स टू G, ट्रू फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G। तो अब ध्यान से समझो इस बात को, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वैसे तो R रिंग लेते हैं लेकिन यहाँ R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब G R का एरिक समुच्चय क्लियर है, और R प्लस आबेली समूह हमें पता है, और x माइनस वाई बिलोंग्स टू G। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं ये जो G है वो आबेली समूह यानी कि R प्लस का क्या ये उपसमूह है, ये हम कह सकते हैं। G जो है, ये जो G है आबेली समूह R का क्या है? उपसमूह है। अभी मैंने बताया है जब ये G आबेली समूह का उपसमूह है तो यानी कि ये G प्लस भी खुद है, G प्लस समय एक आबेली समूह होगा।
ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा था जी आबेली समूह है, फिर लिखा क्योंकि, तो ये क्योंकि ये आपका जवाब है, ये आबेली समूह क्यों है, ये आपके सामने सब कुछ पहली शर्त। फिर हम बात करेंगे जी गुणन संक्रिया, ये सामी समूह है। अब ये भी देख लो, क्योंकि अब ये अब सामी समूह क्यों है ये, क्योंकि जी क्योंकि जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवर्त है। जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवर्त है। ये हम जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवर्त है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ये, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रेफरेंस दे देना, क्योंकि x गुणा y बिलोंग्स टू जी ट्रू है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू जी, ये चीज, ठीक है। दूसरा, जी में इसको ऐसे लिखो, सिंस जी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, और आर में गुणन संक्रिया क्या है, सहचारी है। हाँ भाई, तो जी सबसेट है आर का, आर में गुणन संक्रिया सहचारी है, तो इसलिए नेक्स्ट जो स्टेप यह हैगा, जी में भी गुणन संक्रिया सहचारी हो। तो जी सामी समूह क्यों है, क्योंकि जी संवर्त है और जी में गुणन संक्रिया क्या है, सहचारी। सामी समूह की दो ही शर्तें हैं। अब यहां पे भी हम चूंकि जी आर का सबसेट है और आर में गुणन संक्रिया योग संक्रिया पर बंटन गुणधर्म का पालन करती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जी में भी गुणन संक्रिया योग संक्रिया पर बंटन गुणधर्म, जी में भी गुणन संक्रिया योग संक्रिया बंटन गुणधर्म का पालन करते हैं, ठीक है। तो अब तीन शर्तें जब हमने संतुष्ट करा दी, तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि जी प्लस डॉट एक वलय है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये समूह दिया गया समुच्चय योग गुणा के लिए एक वलय का निर्माण करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वलय है क्या एक क्षेत्र है। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, अब हम सिद्ध करेंगे कि वलय जी प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है।
हम सिद्ध करेंगे ये जो वलय है क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर 1 जी तत्सम वलय है। पहली बार जी तत्सम है क्योंकि देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स, क्योंकि सिंस 1 इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 को ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 1 बिलोंग्स टू जी, और x गुणा 1 बराबर x बराबर 1 गुणा x, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हमें पता है r के अंदर ये कंडीशन सत्य है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं x गुणा 1 बराबर x बराबर 1 गुणा x, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। क्यों? क्योंकि g सबसेट ऑफ r। जब ये कंडीशन r में सत्य है तो g में भी सत्य होगी, क्योंकि c r का ही एक पार्ट है। इसका मतलब g में गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। इसका मतलब वलय जी का इकाई अवयव विद्यमान है, इसीलिए हम इसको तत्सम की वलय कहते हैं। फिर नंबर 2 जी कर्म विनिमयी वलय। जी कर्म विनिमयी वलय है क्योंकि x गुणा y बराबर y गुणा ट्रू फॉर ऑल x कमा y बिलोंग्स टू r, और x गुणा y y गुणा x ट्रू फॉर ऑल x कमा y बिलोंग्स टू g, क्योंकि g r का सबसेट है। तो जी कर्म विनिमयी वलय क्यों है? क्योंकि ये शर्त संतुष्ट है। इसका मतलब जी में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय है। जी क्रम विनिमय वलय क्यों है? क्योंकि जी में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय। थर्ड, अब हम बात करेंगे तीसरा, ये क्षेत्र क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। जी में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, भले तत्समिकी है, क्रम विनिमय है, ये तो ठीक है, लेकिन जी में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। ये हम उदाहरण लेके बात सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण, माना x बराबर 2 + 3, ये मान लिया 2 + 3, इसको मान ले लेते हैं। चलो माना ये, तब क्लियर है x बिलोंग्स टू जी, और x इनवर्स यानी कि 1/, अगर x को हम कैलकुलेट करें तो 1/में 1 + 3 √2 बराबर 1 - 3 √2, और ये 1 और माइनस का कितना हो जाएगा
3 दूनी 6, ठीक है। 1 माइनस 3 2 से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी नहीं 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये। 1 माइनस 9 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास 1/में माइनस 1/17 और प्लस का 3/17 √2। ये नॉट बिलोंग्स टू जी। देखो ध्यान से देखो, हमने x ये सपोज किया तो x g का अवयव है, क्लियर है हमें परिभाषा के हिसाब से, और इसका प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम 1/x होता है। जब हमने 1/x हमने जब निकाला तो ये g में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस 1/17 और 3/17 है वो नॉट बिलोंग्स टू z। तो अब क्लियर हो गया कि जी में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम में विद्यमान नहीं है। उदाहरण हमने एक अशून्य अवयव ले लिया, x बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और x बिलोंग्स टू जी कह सकते हैं, और x नॉट इक्वल टू 0, तब x जब हम x ये लेंगे तो x जी का अवयव है, क्लियर है, लेकिन x 0 नहीं है, यानी अशून्य अवयव है और साथ में 1/x ही है। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि जी वलय क्षेत्र नहीं है। ये तो इस प्रकार हमने आज एक एग्जाम्पल किया इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर दिए गए समुच्चय को दिए गए संक्रियों के सापेक्ष वलय सिद्ध किया और फिर हमने चेक किया कि वो वलय क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार आगे के सारे एग्जाम्पल इसी थीम पे सारे करने हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सब रिंग यानी कि उपवलय। थैंक यू।